नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम धामू स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल साई मैथ लर्नर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एवं जीएस। इन चारों में अगर नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा लगभग 35% होता है। इंग्लिश के अंदर अगर बात की जाए तो वोकैब पार्ट का वेटेज लगभग 20 to 30% तो डायरेक्ट होता है। इसके अलावा इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी वोकैब पार्ट का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वोकैब पार्ट पूरे के पूरे एसएससी सीजीएल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस पार्ट का आपका अलग से अच्छे से तैयार करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसी पार्ट को। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आपको वोकैब पार्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और खासकर किस तरह पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट में वोकैबलरी के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको उन सब में कंफ्यूज ना करते हुए सीधा वन स्टॉप सॉल्यूशन बताता हूं जो लगभग सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं और इस एग्ज़ाम में एक्सेल करके अच्छी अच्छी पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं। मैंने खुद भी इसी बुक से तैयारी की थी। इस बुक का नाम है ब्लैक बुक। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें वोकैबलरी को सीधे लिस्ट की तरह नहीं दे रखा है, बल्कि इसमें वन वर्ड, साइनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, फ्रेजेस, इसके अलावा एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए गए क्वेश्चन और द हिंदू न्यूज़पेपर की ट्रेंडिंग वोकैबलरी, इन सबको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो इससे क्या है कि स्टूडेंट्स का इनको याद करना बहुत आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस बुक को पढ़ना कैसे है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं। स्टूडेंट जब भी कोई किसी बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो एक ही बार में उसको अच्छी तरह से याद करने की, यानी कि यूँ कहें तो रटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों, वोकैबलरी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी को एक बार में याद नहीं हो सकती। तो इससे क्या है, स्टूडेंट जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है और उनको याद भी कुछ नहीं होता है। तो इससे या तो फिर वो बुक चेंज कर लेते हैं या फिर अपनी एसएससी की लाइन ही चेंज कर लेते हैं। तो फिर इस बुक को पढ़े कैसे? दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस बुक में वोकैबलरी को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो हमने इसको पढ़ना भी पार्ट्स में ही है। चाहे तो आप इसके सभी पार्ट से 15-15, 20-20 वर्ड डेली के पढ़ सकते हैं, या फिर चाहे तो इन पार्ट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करके अल्टरनेट डेज पे पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपने डेली है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके सभी पार्ट से 15-15, 20-20 वर्ड डेली पढ़ें, और जैसे ही एक पार्ट समाप्त हो जाए आप उसको दोबारा शुरू करता, जो दूसरा पार्ट है एंड हो जाए तो उसको आप दोबारा शुरू कर दें। इस तरह से आप एक रोटेशन बना लीजिए, और ये रोटेशन जो है आपने टिल सिलेक्शन फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप 2-3 महीने इस जो है रोटेशन को फॉलो करोगे तो आपका सिलेबस 3 से 4 बार कवर हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी वोकैबलरी आपको कब याद होगी। इसके अलावा आप जो याद किए हुए वर्ड्स हैं इनको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करो, इससे भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसके अलावा अगर आपका एसएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी कुछ भी है तो कमेंट में नीचे राइट डाउन करो, मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लेके आपका कोई सुझाव है तो भी नीचे कमेंट में राइट डाउन करो, मैं उस पर भी काम करने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।